हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, तो सबसे पहले आज हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। इससे पहले तक की एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने सोल्व कर लिए थे। और देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, उदाहरण नंबर 13, इसमें बोला गया है सातत्यता की जांच कीजिए या उस पर विचार कीजिए। बात एक ही है, फंक्शन आपको गिवन है, पीस वाइज फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और देखते ही आपको ये भी पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको पूछा नहीं, लेकिन फंक्शन देख के ये पता चल रहा है कि ब्रेकिंग पॉइंट 0 है फंक्शन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हल एग्जाम्पल नंबर 13 का। सबसे पहले हम लोग जो है x इजिकल टू 0 पे फलन की सातत्यता की जांच कर लेते हैं। स्थिति फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट आप लोग ले लीजिए। x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। सातत्यता की जांच या सातत्य की जांच, चलिए शुरू करते हैं। देखिए x इजिकल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है। तो हमें ये कंडीशन जो दे रखी है फंक्शन में, f ऑफ x इजिकल टू x, कब? जब x जो है 0 से बड़ा या 0 हो, तो ये कंडीशन हमारे इस्तेमाल हो जाएगी। सबसे पहले आप f0 पे फंक्शन का मान निकालिए जो आपको 0 प्राप्त हुआ। फिर आप इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। वही जनरल वे रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ f(x) लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस। 0 की पावर माइनस का मतलब है कि 0 के लेफ्ट में हम लोग जो है लिमिट ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट। f ऑफ x 0 से छोटे मानों के लिए कौन सी कंडीशन है, वो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर वाली। एफ एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर। फंक्शन देख के आपको पता चल रहा है कि जब x 0 से छोटा है तो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। फंक्शन ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। यहां आप लोग लिख लीजिए वही जनरल वे में, माना x इजिकल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो आगे की जो प्रोसेस है वो लिख लीजिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और x के स्थान पे 0 माइनस h का होल स्क्वायर। चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फाइनली आपको प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस, यानी 0 की पावर प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो जब x 0 से बड़ा हो तो फंक्शन ऑफ x की जगह आप क्या लिखेंगे, गिवन है x। ठीक है भाई, जब x क्वेश्चन में दे रखा है x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो f ऑफ x इजिकल टू क्या है, x है। वही यहां पे लिख दीजिए आप कि माना राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखते हैं, x इजिकल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह हम लोग लिखेंगे 0 प्लस h, और फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप लोगों को पता है
चूंकि आप लोगों का एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सभी क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, सभी आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, जीरो। तो देन आप क्या कहेंगे, इसलिए फलन x बराबर जीरो पर संतत है। x बराबर जीरो पे क्या है, संतत है। ठीक है, आपको बोला है कि सांतत्यता के पर विचार कीजिए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो बोला नहीं, तो फंक्शन देख के पता चल रहा था कि जीरो पे जांच कर लें। और अब आगे क्या करने वाले हैं, अब देखिए नंबर लाइन बनाइए, तो ये आपका जीरो है नंबर लाइन पे, इस पे तो फलन आपको प्राप्त हो गया संतत। लेकिन भाई जीरो से इस साइड क्या होगा, इस साइड आप एक जनरल पॉइंट सी मान लीजिए, किस तरीके से, जो जीरो से छोटा है, और इस साइड एक जनरल पॉइंट मान लीजिए जो जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो लिखिए स्थिति सेकंड, इस पे भी जांच करना होगा सेकंड, यानी ये जो आपका अंतराल है जीरो से छोटे वाला, यानी माइनस इंफिनिटी से जीरो, और इस साइड जो है जीरो से प्लस इंफिनिटी, इन दो अंतरालों के बारे में आपका क्या कहना है कि भाई यहां पे क्या होने वाला है, तो वो स्थितियां हमें चेक करनी है। तो स्थिति सेकंड किस प्रकार से आप चेक करेंगे, स्थिति सेकंड आपने कौन सी ली है, पहले तो ये देखिए कि c जो है जब जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटे के लिए आपको फंक्शन में क्या बोला गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आप लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगा दीजिए, सी पे फंक्शन का मान निकाल लीजिए जो आ गया सी स्क्वायर, और इसका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स सी f ऑफ x। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग जो है स्लाइड जो है चेंज कर लेते हैं, देन आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बना देंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, और फाइनली जब आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगी सी स्क्वायर। और यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का जो मान है, या ऐसे बोल दीजिए f ऑफ c पे फंक्शन का मान, और f ऑफ x का जो आपने लिमिट निकाला x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर, वो दोनों ही आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, सेम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए c लेस देन जीरो के लिए फलन संतत है, फलन संतत है। स्थिति थर्ड जांच कर लीजिए भैया, स्थिति थर्ड, c ग्रेटर देन जीरो के लिए तो देखिए सबसे पहले ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सी कंडीशन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, x। तो c पे पहले तो फंक्शन का मान निकालिए जो आपको c प्राप्त हो गया, देन इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, या लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, यहां पे आप लिखेंगे x, क्योंकि f ऑफ x इज टू क्या है, x। तो रिजल्ट यहां पे क्या प्राप्त होंगे, c। देखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो रहा है, c। अतः x इज सॉरी यार, सॉरी भाई, इसलिए c ग्रेटर देन जीरो के लिए, c ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन संतत है।
अब देखिए स्टूडेंट, इस अंतराल में भी फलन संतत है, इस अंतराल में भी संतत है, जीरो पे भी संतत है, तो ऑल ओवर हम क्या कहेंगे कि अतः फलन अतः फलन संतत है, संतत है। भाई सभी मानों के लिए क्या है, संतत है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन था और कोई दिक्कत भी आपको नहीं हुई, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आप बना लेंगे स्टूडेंट आप। तो स्टूडेंट देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे सांतत्यता की जांच करनी है इस फलन की, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें बोला गया है। तो जब भी हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे सांतत्यता की जांच करनी होती है तो हम उस पॉइंट पे उसका मान निकाल लेते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। जो पॉइंट दे रखा है उससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उससे राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हल जो है 5 का, हल 5 का, और सबसे पहले हम लोग जो है जीरो पे नहीं, ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो नहीं है, ये एक्स इजिकल टू जीरो है स्टूडेंट, बिल्कुल ये एक्स इजिकल टू जीरो। पहले तो इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। तो चलिए पहले मैंने क्वेश्चन जो है उसमें अपडेट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमें बोला गया एक्स इजिकल टू जीरो पे पहले, तो चलिए सबसे पहले एक्स इजिकल टू जीरो पर सातत्य ठीक ही है की जांच। तो सबसे पहले फंक्शन जो है x इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, ये लिखिए। x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है स्टूडेंट? जीरो एक से छोटा होता है या बड़ा? आप कहेंगे सर जीरो तो जो है एक से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल जीरो है जो है एक से छोटा है। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, पहले तो आप वो देख लीजिए। जीरो पर तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। बोले सर ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आपको बोला गया एक्स जो है छोटा है किससे, एक से। जब x जो है एक से छोटा है तो वो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जीरो क्या है, x से छोटा है, तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो जीरो पे आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, किस पे, जीरो पे। तो निकाल लेते हैं, इसी कंडीशन के लिए निकलेगी। फिर इसकी जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी हम राइट हैंड लिमिट और फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जीरो पे फलन का मान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यार एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स दे रखा है, तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव में होगा। सॉरी कांस्टेंट फंक्शन नहीं, कांस्टेंट फंक्शन नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट। तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ पे जीरो। सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझने का है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमने एक्स क्यों लिखा भाई, कि कंडीशन में मेंशन है कि एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू वन हो, देन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स है। तो जीरो जो है एक से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन होगी तब फंक्शन ये होगा, तो जीरो के लिए यही लागू होगा। अब इसकी जो है आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट, अब जीरो से छोटा, तो भाई जीरो से छोटे का मतलब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा यार, एक से छोटा है तो जीरो से छोटा मतलब भाई जो एक से छोटा है तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। एक से छोटे का मतलब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जीरो से छोटी भी उसमें आएंगी।
तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स वाला, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, यहां पे एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट ये, ठीक। आगे देखिए यहां लिखिए आप लोग, माना x इक्वल टू जीरो माइनस एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। आगे देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच। फाइनली सोल्व किया तो कितना आंसर आ जाएगा, यहां जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी जीरो से बड़ा, ठीक है। और जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पे लिमिट निकाल रहे होते हैं तो उसके जस्ट पास के जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसकी जस्ट पास की जो राइट साइड की वो राइट हैंड लिमिट। तो समझ लीजिए यार थोड़ा सा, इस क्वेश्चन ही ये अच्छा है, यहाँ मन कर रहा है पूरा ही समझा दे। ये आपका पॉइंट जीरो हो गया, ठीक है। तो जीरो से लेफ्ट में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जीरो माइनस एच, और जीरो से राइट में जीरो प्लस एच। हाँ या ना, यस या नो, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। जहां एच क्या है, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है, यानी एच जो है वो जीरो की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जीरो नहीं होता, यानी उसके बहुत ही समीप का आप मान बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड की। तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, तो फंक्शन तो भाई यही इस्तेमाल होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि नीचे वाला तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो एक से बड़ों के लिए है भाई, समझ गए। तो वही रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला ही। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस, यहां क्या लिख दीजिए एक्स, और यहां लिखेंगे आप लोग वही हमेशा की तरह, माना x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो डाल दीजिए, x की जगह जीरो प्लस एच लिख दीजिए, वैल्यू पुट की कितना जीरो। ये आप नोट्स में ना डालें, इसकी जरूरी नहीं है, समझने के लिए था ये आपको पहले ऑलरेडी पता है, अभी है, बेसिक में हमने पढ़ा भी है ना। अब देखिए इसकी जीरो आ रही है, सारी चीजें जीरो आ रही है, क्या लिमिट, चूंकि एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ जीरो लिख दीजिए, चूंकि एफ ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी का वैल्यू कितना है, जीरो प्राप्त हो रहा है। सबसे मेन यही है कि यार फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, वो यहां पे महत्वपूर्ण है, x इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि कंडीशन जो है वन के लिए दे रखी है ना, तो भाई उसमें आपको विचार करना पड़ेगा कि वन से छोटा है, तो वन से छोटा ही तो है जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन आपकी लगेगी, और x बड़ा है एक से, तो यार वो तो लग ही नहीं सकती ना फाइनली। तो यही फंक्शन आपकी जो है तीनों केसेस में इस्तेमाल होगा, ये महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन में। तो आगे लिख दीजिए, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है, ठीक है। तो जीरो पे आपने सांतत्यता की जांच कर ली, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं वन पे। चलिए तो स्टूडेंट हम लोग वन पे जो है सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। तो लिखते हैं x इक्वल टू वन पर सांतत्यता की जांच। सबसे मेन बात यही कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा एफ एफ वन पे,
तो 1 पे तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे पहले 1 पे आप जो है फलन का मान निकाल लीजिए, तो 1 पे कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया 1 से छोटों के लिए, 1 से छोटों के लिए। तो आप यहां लिख लीजिए लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, 1 की पावर माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक से छोटे के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही लगेगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहां पे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया। यहां क्या लिखेंगे, माना एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, जहां एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कोई ना। चलिए यहां पे पुट करेंगे फंक्शन, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, और x के स्थान पे 1 माइनस एच, h की वैल्यू यहां 0 पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह कि भाई एक से बड़े के लिए, तो एक से बड़े के लिए आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, कितना दे रखा है 5, यहां लिख दीजिए माना x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब यार ये जो है ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये वैल्यू तो आप पुट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिख सकते हैं। यहां पे 5, फाइनली ये कितना आ गया, 5 आ गया। आप देख रहे हैं चूंकि f ऑफ 1 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो आपकी बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है कौन, राइट हैंड लिमिट। कौन बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो आप लिख दीजिए इसलिए फलन x बराबर 1 पर असंतत है, कोई ना, बिल्कुल इजी। अब x बराबर 2 पे हमें जांच करनी है, तो x बराबर 2 पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 2 पे फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, सबसे पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x इज इक्वल कितना है, 5 है, ठीक है, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। अब यार ये f ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यार ये बिल्कुल ये सीधी सी बात पड़ी है, इसका जो है 2 पे मान भी 5 आएगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी जो है वो हमें वो भी हमें यही प्राप्त होगी, क्योंकि बिल्कुल यही प्राप्त होगी, तो संतत है। फिर भी बना देते हैं आपके लिए, बिल्कुल देखिए कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट, इसी में एडिटिंग कर दी है मैंने ना। तो देखिए x इज इक्वल टू 5 पर, ताकि थोड़ा समय बच जाए, चैप्टर काफी बड़ी है ये। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 वाला ही, नहीं 2 पे है, सॉरी 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे सातत्य की जांच करनी है। तो f x इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा आपके लिए कंडीशन इस्तेमाल होगी फंक्शन की, कि एक से बड़े वाला, एक से बड़े की स्थिति, एक से बड़ा ही तो है 2, भाई 2 क्या है, एक से बड़ा, तो f ऑफ x इक्वल टू 5 ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। और ये कैसा फंक्शन है देखने से पता चल रहा है यार, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप इसकी वैल्यू चाहे से किसी भी पॉइंट पे निकालिए, तो 2 पे निकालेंगे तो भी हमें 5 ही प्राप्त होगी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए आप इसका, तो भी फंक्शन तो यही रहना है, राइट हैंड के लिए भी यही रहना है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 की पावर माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x की जगह आप क्या पुट करेंगे, वही आप 5 पुट करेंगे, किसके लिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 की पावर माइनस। फाइनली जो है आप यहां लिख सकते हैं, माना x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0,
ये मान तो आप पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यार कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपको चेंजेस करना है तो यहाँ कर दिए, और यहाँ पे जो है 5 एज इट इज रहेगा। रिजल्ट कितनी प्राप्त हो जाएगी? 5। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह आप कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। माना x इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 2 प्लस एच, हमेशा की तरह जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर दी, यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि चर x है नहीं, तो ये मान आप पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज रहेगा। रिजल्ट कितनी देगा? आपको देगा 5। कितना देगा? 5। इसमें बस लिखने का शैली महत्वपूर्ण है, बाकी ये क्लियर है कि यार ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये संतत तो है ही। ये चूंकि f ऑफ 2 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सभी आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। इसलिए फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, संतत है भाई। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, बेसिक कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। लिखने की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में इजीली बना देंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने वाले। आप देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 6, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, सभी असंतत बिंदुओं का बोला है, पर्टिकुलर नहीं बोला। तो सबसे पहले 0 पे निकालेंगे, 0 पे इसकी टेस्टिंग कर लेंगे सांतत्यता की, फिर एक जनरल पॉइंट सी ले लेंगे 0 से छोटा और एक जनरल पॉइंट सी 0 से बड़ा, 3 स्थितियों में इसकी टेस्टिंग कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट लिख लीजिए 6 नंबर में। स्थिति फर्स्ट, x इज इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू 0 के लिए आपका कौन सा फंक्शन वैलिड है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। तो सबसे पहले 0 पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू आ गई 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x। अब देखिए यहां किस प्रकार से आप बनाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x, 0 से छोटे मानों के लिए तो वही फंक्शन रहेगा, x 0 से छोटा है तो 2x प्लस 3, तो यहां लिख देंगे 2x प्लस 3, और यहां पे वही लिखिए हमेशा की तरह, माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, यहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, 2 एज इट इज, x की जगह आप 0 माइनस h पुट कर दिए, प्लस 3 हो गया। ठीक है, यहां पे आप 0 पुट करेंगे, फाइनली देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू आपकी रिजल्ट आ रही है 3। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, वही पैटर्न, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट
एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो की पावर प्लस, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट है जीरो से बड़े मानों के लिए। तो उसके लिए फंक्शन आपका जब एक्स जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन 2x माइनस 3 ये आपका वैलिड होगा। यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। चलिए आगे किस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो टू एज इट इज x की जगह आप लिखेंगे जीरो प्लस एच माइनस 3, x की जगह जीरो प्लस एच माइनस 3, यहां जीरो पुट करूंगा मैं, s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, अरे यार गलत कर दिए ना। चलिए तो यहां 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो माइनस 3, तो फाइनली सोल आउट होके माइनस 3 आ गए। अब आप ध्यान से देखें कि भाई जीरो पे मान फंक्शन का जीरो पे मान 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट माइनस 3, तो लिखिए चूंकि एफ ऑफ जीरो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट लेकिन बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, अतः x इज इक्वल टू जीरो पर फलन असंतत है, संतत है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो केस और चेक करने भाई, वो भी आपको एग्जाम में मस्त है, ठीक है। चलिए उन दो केस को और जांच कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है टाइपिंग में, उसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन मैंने सही बनाया। अगर ऐसे आता है एग्जाम में, आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें ये x लेस देन इक्वल टू जीरो ना होकर 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो मैं उसके लिए भी क्वेश्चन बना देता हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उसी के लिए दो जो बिंदु है उनकी भी टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर दिया यार। कोई ना, आप यूं मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया प्रैक्टिस, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जीरो ना होकर 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 पे कर लीजिए। बच्चे करें सर 2 है बुक में, कोई ना भाई, x इक्वल टू 2 पर सातत्य x इक्वल टू 2 पर सातत्य की जांच। तो x इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन कौन सा वैलिड है? 2x प्लस 3। तो 2 पे फंक्शन का मान 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर माइनस f ऑफ x, तो उसके लिए 2 से छोटे के लिए भी फंक्शन तो यही इस्तेमाल होगा, बिल्कुल यही इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर माइनस और फंक्शन की f ऑफ x की जगह 2x प्लस 3। यहां लिख देंगे माना x इक्वल टू 2 माइनस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। चलिए आगे का काम करते हैं। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो गया, 2 और x की जगह आप लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो 2 माइनस जीरो प्लस 3, फाइनली सोल आउट हो गया 4 माइनस जीरो प्लस 3 इज टू 7। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स जो है 2 की पावर प्लस f ऑफ x, 2 से बड़े के लिए फंक्शन जो है इस्तेमाल होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर प्लस फंक्शन 2x माइनस 3, ये आपकी इस्तेमाल होगी। माना x इज टू 2 प्लस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो 2 x की जगह लिख देंगे 2 प्लस एच
ठीक है, 2 प्लस एच और -3, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एच की जगह 0, -3, तो ये हो गया स्टूडेंट 4 - 3, ऑल ओवर 1 रिजल्ट आया। यहां लिखिए चूंकि f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दो तो आपकी बराबर है, f(2) पे 7 आ रहा है मान, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x इज इक्वल टू 2 पर असंतत है, संतत है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो अदर कंडीशंस हैं उनकी भी जांच कर लीजिए। तो देखिए किस प्रकार से आगे हम लोग बनाएंगे इसको। सबसे पहले ये मेरा नंबर लाइन है स्टूडेंट, यहां पे 2 है, 2 पे जो फलन है वो कैसा है, असंतत है। तो मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूं C, वो इस प्रकार की वो 2 से छोटा है, और इस साइड एक जनरल पॉइंट लेता हूं इस प्रकार की वो C जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए स्थिति जो है सेकंड, स्थिति कौन सा, सेकंड, C लेस देन 2 के लिए हम लोग सातत्यता की जांच कर रहे हैं। 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, वो देखिए आप, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो सबसे पहले आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो है उसके कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी C जो 2 से छोटा है वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने माना है, यानी एक जनरल वे में पॉइंट माना है। वैसे तो कोई ऐसे तो माना ही नहीं कि भाई 1 है, 0 है, -1 है, यानी कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है ये, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना ज्ञात करके आप एक जनरल पॉइंट पे ज्ञात कर रहे हैं, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पे C पुट कर दीजिए, तो 2C प्लस 3, और इस फंक्शन का जो है एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स C पर जो है लिमिट निकालिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स C, f(x) की जगह लिखिए 2x प्लस 3। फाइनली आपकी रिजल्ट बन जाएगी 2C प्लस 3, और यहां लिखिए चूंकि f(c) इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स C, f(x) इज इक्वल टू प्राप्त हो गया 2C प्लस 3, 2C प्लस 3 आपको मिल गया। अतः C लेस देन 2 के लिए फलन संतत है, लिए फलन संतत है। ओके, आगे देखिए स्थिति जो है थर्ड, स्थिति थर्ड, C ग्रेटर देन 2 के लिए C ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू कितना होगा, वो हो जाएगा 2x माइनस 3। ये वाला फंक्शन आप लोग इस्तेमाल करें, तो C पे जो है आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपके पास आने वाला है 2C माइनस 3, और इसका लिमिट निकाल लीजिए इसी फंक्शन का, किसके लिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स C के लिए, 2x माइनस 3 का क्या आ गया, 2C माइनस 3। देखिए चूंकि f(c) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C, f(x) इज इक्वल टू 2x, अरे यार 2C माइनस 3,
2c-3, अतः फलन c ग्रेटर देन 2 के लिए संतत है। और लिए संतत है। ठीक है, तो असंततता का एक ही मात्र बिंदु है, वो 2 है, इसलिए फलन केवल x बराबर 2 पर असंतत है। बाकी हर जगह संतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट्स आपको क्लियर है, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी अगर आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से मेरी तरह बनाया है। तो बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। इसमें भी बोला गया है कि भाई इसकी असंततता के बिंदुओं को याद कीजिए। तो भाई यही है कि सबसे पहले आपको फंक्शन में कौन सा पॉइंट दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 पे आप इसकी सांतत्यता की जांच कर लीजिए। देन जो है 1 से लेफ्ट में, 1 से राइट में एक जनरल पॉइंट लीजिए, उन पे जांच कीजिए, तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ असंतत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग x = 1 पे स्थिति फर्स्ट, x = 1 पर सातत्य की जांच कर लेते हैं, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी पहले वो लिख लीजिए। f of x = x + 1, ये फंक्शन हमारे को इस्तेमाल हो रही है x = 1 के लिए। 1 पे फलन का मान 1 + 1, तो f of 1 = हमें प्राप्त हो गया 2। 1 पे फलन का मान है 2। निकाल लीजिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस f of x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, एक से छोटे के लिए फंक्शन है x² + 1, तो यहां लिख दिए x² + 1, और यहां वही जनरल वे में हमेशा लिखते आए वही, माना x = 1 - h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो आगे हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो गया, x² की जगह लिख दिया 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी x की जगह आपने क्या लिख दिया 1 - h, और उसका होल स्क्वायर है ही +1। सोल्व आउट कर लीजिए, तो 1 - 0 उसकी होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 = 2। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस f of x, यानी एक से बड़े मान के लिए फंक्शन x + 1 है। ठीक है, तो आगे देखिए किस प्रकार बनेगा। यहां लिखिए वो बात, यहां लिखिए माना x = 1 + h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो लिमिट जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और x की जगह लिख दीजिए 1 + h + 1, तो 1 + 0 + 1 कितना हो गया 2। तो हर जगह 2 आ रहा है, लिखिए चूंकि f of 1
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 2 अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। संतत है। x इक्वल टू 1 पे क्या है फलन? संतत है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं नंबर लाइन बना देता हूं स्टूडेंट आपके लिए। ये 1 है तो 1 से छोटे मानों के लिए एक जनरल पॉइंट लीजिए c, जो 1 से छोटा है। एक जनरल पॉइंट इधर लीजिए, c जो है वो बड़ा है किससे? 1 के लिए। इस स्थिति और इस स्थिति पे भी, इस स्थिति में और इस स्थिति में भी आप जांच कर लीजिए कि फलन संतत है या नहीं। तो चलिए आगे का प्रोसेस बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे जो सेकंड कंडीशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। स्थिति सेकंड, c लेस देन 1 के लिए। c लेस देन 1 के लिए हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो ये बताइए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा एक से छोटे मानों के लिए? एक से छोटे मानों के लिए फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कौन सी इस्तेमाल होगी? याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, तो आप जनरल पॉइंट सी पे इसका मान निकाल लीजिए। तो सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। एक काम और कीजिए, आप इस पे लिमिट निकाल लीजिए। इसका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x की जगह आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट निकाला तो c स्क्वायर प्लस 1। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, दोनों पे हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है? c स्क्वायर प्लस 1। तो यहां लिख दीजिए इसलिए c लेस देन 1 के लिए फलन संतत है। फलन संतत है। स्थिति जो है आगे चर्चा करते हैं। थर्ड, c ग्रेटर देन 1 के लिए। इसमें सबसे पहले फंक्शन कौन सी इस्तेमाल हो रही है? 1 से बड़े मानों के लिए। तो 1 से बड़े मानों के लिए फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इस्तेमाल हो रही है। c लेस देन 1, इसमें कौन सी कंसेप्ट लगेगी यार? इसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। तो c पे जो है फलन का मान निकालिए, c प्लस 1। लिमिट निकालिए फिर इसका x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 1। फाइनली रिजल्ट c प्लस 1। लिखिए चूंकि f ऑफ c लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x के दोनों के रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं c प्लस 1। इसलिए फलन जो है, इसलिए फलन c ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है। लिए संतत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बिल्कुल बनाना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो आपने देखा कि भाई चूंकि x इक्वल टू 1, c लेस देन 1, c ग्रेटर देन 1 के लिए फलन संतत है। फलन संतत
है, इसलिए असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। बिंदु विद्यमान नहीं है। असांतत्यता का कोई बिंदु ही विद्यमान नहीं है भाई, हर पॉइंट पे सातत्य है। 1 पे सातत्य मिला, 1 से छोटे जनरल पॉइंट पे सातत्य, 1 से बड़े जनरल पॉइंट पे सातत्य, तो हर जगह सातत्य सातत्य, तो असांतत्य का कोई बिंदु ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टेड हो चुका है चैप्टर अब। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं मैच कर लेता हूं इसको, कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से काफी क्वेश्चंस ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं, तो x इक्वल टू गिवन पॉइंट है, साइड में दे रखा है 2, तो उस पे आप टेस्टिंग कर लीजिए सबसे पहले। तो स्थिति फर्स्ट में x इक्वल टू 2 पर सातत्य की जांच। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 2 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? f ऑफ x, यानी आपको जो पीस वाइज दे रखा है उनमें से कौन सी कंडीशन? एक्स क्यूब माइनस 3 वाला। तो चलिए सबसे पहले आप 2 पे फलन का मान निकालिए। 2 की पावर 3 माइनस 3 8 माइनस 3, तो एफ ऑफ 2 पे फलन का मान आ गया 5। कितना? 5। अब मैं इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। 2 की पावर माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2 से छोटे मानों के लिए। तो सबसे पहले 2 से छोटे मानों के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो आप लिख लीजिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर माइनस, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा x क्यूब माइनस 3 वाला। और यहां मेंशन कीजिए माना x इज इक्वल टू 2 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो गई 0, और यहां पे देखिए आप डाल दीजिए 2 माइनस एच, उसकी होल पावर कितना? 3 माइनस 3, तो 2 माइनस 0 की होल पावर 3 माइनस 3, फाइनली ये बन गया स्टूडेंट 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। देखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब हुआ 2 से बड़े मानों के लिए। तो 2 से बड़े मानों के लिए फंक्शन जो है f ऑफ x वो है x स्क्वायर प्लस 2। कितना है? x स्क्वायर प्लस 1, 2 नहीं, x स्क्वायर प्लस 1। चलिए बंदो अब आगे साइड में लिखिए, माना x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो फाइनली सिचुएशन जो बनेगी वो देखिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो जाएगी 0, x के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 2 प्लस एच की होल पावर 3 प्लस 1। यस या नो? क्लियर? तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट्स बनेंगे 2 प्लस 0 की होल पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। देखिए चूंकि f ऑफ 2
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यस या नो? 2 पे 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 9, इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन असंतत है। अब आप नंबर लाइन बना लीजिए, ये 2 है आपका, इस पे फलन असंतत। अब एक जनरल पॉइंट C इस प्रकार लीजिए जो 2 से छोटा, और इस साइड एक जनरल पॉइंट C इस प्रकार लीजिए जो 2 से बड़ा है। इन दो स्थितियों में आपको टेस्टिंग और करनी है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो करते हैं, चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नियमों की धज्जियां उड़ी है यहाँ पे, और नियमों की धज्जियां अच्छे से उड़ी है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और हमने 2 क्यूब कर दिया, ये बड़ी ही गलत बात है। तो 2 कीजिए इसको पहले तो, ठीक है, ओके। चलिए 2, तो ये 2 की पावर ऑल ओवर कितना रिजल्ट है 2, उसका स्क्वायर 4 और 1 5। तो भैया ये x इज इक्वल टू 2 पे संतत है, न कि असंतत। क्या है? संतत है भाई स्टूडेंट्स। तो चलिए फर्स्ट यहां तक आप कर लीजिए इसको। संतत भी यार गलत लिखा है, संतत ऐसे थोड़ी लिखा जाता। संतत x इक्वल टू 2 पे संतत है। शेष 2 सिचुएशंस में हमें इसकी टेस्टिंग करनी है। चलिए वो हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू कर देते हैं हम लोग। स्थिति सेकंड, C लेस देन 2 के लिए, 2 से छोटे जनरल पॉइंट C के लिए। तो 2 से छोटे जनरल पॉइंट C के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, पहले वो लिखिए। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 वाला, ठीक है। अब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं, एक जनरल पॉइंट है, तो यहां पे सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगाइए। तो f ऑफ c पे फंक्शन का मान निकालिए, तो c क्यूब माइनस 3। दूसरा इसका लिमिट निकाल डालिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए f ऑफ x का, उसको आप लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c x क्यूब माइनस 3, और रिजल्ट आपकी आ जाएगी c क्यूब माइनस 3। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, ये हमें क्या रिजल्ट देते हैं, c क्यूब माइनस 3। इसलिए फलन c लेस देन 2 के लिए संतत है। संतत है। स्थिति थर्ड, C ग्रेटर देन 2 के लिए, C ग्रेटर देन 2 के लिए सबसे पहले ये बताइए कि f ऑफ x ये जो फंक्शन है ये आपका कौन सा इस्तेमाल होगा 2 से बड़े मानों के लिए। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जनरल पॉइंट C पे इसका मान निकाल लीजिए फलन का, जो बन गया c स्क्वायर प्लस 1। लिमिट निकाल लीजिए x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x की जगह आप फंक्शन का मान x स्क्वायर प्लस 1 पुट किया, तो रिजल्ट आपके पास बन रहे हैं c स्क्वायर प्लस 1। लिखिए लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, इस पे हमें रिजल्ट्स कितने प्राप्त हो रहे हैं c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमें रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए फलन c ग्रेटर देन 2 के लिए संतत है।
के लिए संतति है। चूंकि फलन x इजिकल टू 2, c लेस देन 2, c ग्रेटर देन 2 के लिए संतत है, संतत है, इसलिए असंतते का कोई बिंदु प्राप्त नहीं होता। प्राप्त नहीं होता है। असंतत्यता का कोई बिंदु प्राप्त ही नहीं होगा स्टूडेंट हमें, यानी ये सभी पॉइंट्स पे सातत्य है। तो अब तक जिस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए स्टूडेंट, आपको भी कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि सर हम जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा। सारे आप मेरे साथ जो है क्वेश्चन बना रहे होंगे, आशा है कि मेरे से पहले बना रहे होंगे आप लोग, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ चुका होगा अब तक स्टूडेंट्स। बिल्कुल स्टूडेंट सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है स्थिति फर्स्ट लिख लेते हैं और x इजिकल टू 1 पर सातत्य की जांच करते हैं। सातत्य की जांच करते हैं। x इजिकल टू 1 पे सातत्य की जांच करते हैं। तो x इजिकल टू 1 के लिए पहले तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, वो है आपका x की पावर 10 माइनस 1। तो 1 पे फलन का मान 1 की पावर 10 माइनस 1 इजिकल टू 0। इसकी आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, यानी एक से छोटे मानों के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, x की पावर 10 माइनस 1। यहां पे आप मेंशन कीजिए माना x इजिकल टू 1 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो देन देखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। x की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस h, उसका होल पावर 10 माइनस 1। फाइनली आपके पास रिजल्ट्स बनेंगे 1 माइनस 0 की होल पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट। लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस से मतलब ये है, 1 की पावर प्लस से मतलब ये है कि एक से बड़े मानों के लिए, तो एक से बड़े मानों के लिए f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है। यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, यहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। चलिए आगे का काम किस प्रकार से बनेगा, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो गया 0, और x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो देखिए क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। f ऑफ 1 की वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0। लिखिए चूंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन
x बराबर 1 पर असंतत है। अब आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे 1 है, इस साइड प्लस इंफिनिटी है, इस साइड माइनस इंफिनिटी है। 1 पे फलन आपका आ गया असंतत। तो आप एक जनरल पॉइंट इस साइड लीजिए, c इस प्रकार से लेस देन 1 और इस साइड c ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप टेस्टिंग और करिए, ठीक है। देन ऑल ओवर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं स्थिति इसकी जो सेकंड है उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्थिति सेकंड, c लेस देन 1 के लिए सबसे पहले c लेस देन 1 के लिए f ऑफ x यानी फंक्शन लिखिए। 1 से छोटे के लिए तो x की पावर 10 माइनस 1। तो जनरल पॉइंट c निकालिए, f ऑफ c इजिकल्स टू c की पावर 10 माइनस 1। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x की जगह लिखिए आप फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1, ऑल ओवर रिजल्ट आपकी c की पावर 10 माइनस 1। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, हमें रिजल्ट देते हैं c की पावर 10 माइनस 1। इसलिए फलन जो है f c लेस देन 1 के लिए संतत है, संतत है। और नेक्स्ट जो स्थिति आपकी स्थिति थर्ड, c ग्रेटर देन 1 के लिए चलिए c ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल हो रही है वो देखिए। f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले c पे फलन का मान निकाल लीजिए, जो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट c स्क्वायर। और इसकी अगर हम लिमिट निकाल लें x टेंडिंग टूवर्ड c पर फंक्शन ऑफ x का, तो वो भी देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। पहले तो ये देखिए कि f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फाइनली रिजल्ट क्या दे देगा, c स्क्वायर। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c फंक्शन ऑफ x, दोनों ने हमें रिजल्ट दिए c स्क्वायर। इसलिए फलन जो f है c ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है। लिए संतत है। तो ऑल ओवर आपका जो असंतत्य का एकमात्र बिंदु प्राप्त हुआ वो कौन प्राप्त हुआ, 1। इसलिए फलन केवल x बराबर 1 पर असंतत है। x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके सभी बच्चे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल, तो सभी क्वेश्चंस को अपनी नोट्स बुक में अच्छे से बना लीजिए। अगर कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको वही मैसेज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट।